चित्र खींच दिया कि गोपियां कैसे भागी। एक गोपी गोदोहन करने जा रही थी, तो जैसे ही बंसी का स्वर कान में पड़ा, उसने दोहनी वहीं पर फेंक दी और सीधे चली गई। और एक गोपी आंखों में काजल लगा रही थी, तो जैसे ही बंसी का स्वर कान में पड़ा, एक आंख में काजल लगा था, एक में बिना लगाए ही चली गई। और एक गोपी चेहरे में मेकअप कर रही थी, चेहरे में लीपा पोती कर रही थी, तो जो अंगराग लगा था उसको अव्यवस्थित किए ही चली गई। और एक गोपी के पति ने उसको कमरे में बंद कर दिया था। तो अब वो सोचने लगी, बंसी सुनाई पड़ी तो सोचने लगी, अरे जिस काम के लिए मुझे ये शरीर मिला, मैं उसी से वंचित रह जाऊंगी। तो उसने दिव्य शरीर धारण कर लिया और चली गई। परीक्षित जी चौंक पड़े, महाराज गोपियों की इतनी ऊंची स्थिति हो गई कि दूसरा शरीर धारण करके चली गई। सुखदेव जी कहते हैं ये गोपियां कोई साधारण स्त्रियां नहीं है, पिछले जन्मों के वो संत हैं। तो योगियों का तो